चलो भाई सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम बात करेंगे मोरालिटी की। और हाँ, ये वो संडे स्कूल वाला आसमान में यूनिकॉर्न रेनबो हगते हैं टाइप मोरालिटी नहीं है। हम सीधा कीचड़ में उतरेंगे, जहाँ चीजें असल में उगती हैं। और अगर तुमने थोड़ी गहरी खुदाई की ना, तो वहां तुम्हें मिलेगा बस पहले मैं। क्योंकि जब तुम सारी ऊपर की परतें हटा दोगे, तो मोरालिटी अपने असली रूप में किसी संत की आवाज नहीं, बल्कि एक जोरदार जंगली चीख है जो कहती है, इसमें मेरा क्या फायदा। चलो शुरू से शुरू करते हैं। उस टाइम से जब हम बस बालों वाले बंदर थे, अपने खुजाते थे और सोचते थे कि ये फल हमें मार देगा या नहीं। मोरालिटी कोई आसमान से नहीं टपकी, ये क्रॉल करके निकली है इस सेल्फिशनेस के दलदल से। सोचो ना, जिंदा रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना? तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीन्स के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए। ये है प्योर अनकट सेल्फिशनेस। और इसी से धीरे धीरे मोरालिटी ने शक्ल लेनी शुरू की। देखो, जंगल में अकेला भेड़िया बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब समझ आया कि झुंड में रहने से, शिकार बांटने से या अपने दोस्त को उस टाइगर से बचाने से सर्वाइवल आसान हो जाता है। कोर में तो ये अभी भी सेल्फिश है। ग्रुप का हिस्सा बन के तुम अपना ही फायदा कर रहे हो, लेकिन दिखता कुछ और है। ये दिखता है कोऑपरेशन। और कोऑपरेशन मेरे दोस्त मोरालिटी का केजी क्लास है। वक्त के साथ इस बेसिक सर्वाइवल वाली सेल्फिशनेस ने फैंसी कपड़े पहन लिए। हमने सोसाइटीज बनानी शुरू की, और सोसाइटीज को रूल्स चाहिए आखिर। हर कोई एक दूसरे से सब कुछ छीन झपट नहीं सकता, मार पीट नहीं कर सकता, वो तो फुल केओस हो जाएगा। तो हमने मोरालिटी का आविष्कार किया, रूल्स, कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। पर रुको, ये रूल्स बनाता कौन है और क्यों? ज्यादातर वही लोग जो पावर में होते हैं। सरदार, राजा, फिर सरकार, और अब कॉरपोरेशंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। और देखो ना, हैरानी की बात, ये रूल्स आखिर में उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं किसी न किसी तरह। जरा सोचो, मोरालिटी के अलग अलग फ्लेवर्स जो तुम्हें बेचे जाते हैं। धार्मिक मोरालिटी, इन कमांडमेंट्स को फॉलो करो, अपना चंदा दो और तुम्हें जन्नत का टिकट मिल जाएगा। सुनने में तो ऊपर वाले और शायद चर्च के लिए भी काफी सेल्फ सर्विंग लगता है। सोशल मोरालिटी, एक अच्छे नागरिक बनो, सबके जैसा चलो और तुम्हें सोसाइटी में जगह मिलेगी, पीठ पर शाबाशी मिलेगी और हो सकता है सोशल लैडर पर ऊपर भी चढ़ जाओ। फिर से सेल्फ इंटरेस्ट, जिस पर अच्छाई का नकाब चढ़ा है। यहाँ तक कि परोपकार जैसी चीज जो सुनने में कितनी अच्छी लगती है, उसको भी घुमाकर सेल्फिशनेस तक लाया जा सकता है। अच्छे काम करो, वो कहते हैं, और तुम्हें अपने बारे में अच्छा लगेगा। देखा, घूम फिर के बात तुम्हारी अच्छा फील करने पर ही आ गई। और असली पंगा तो ये है, ये मोरालिटी का पूरा खेल अक्सर एक बहुत बड़ा धोखा होता है। वो आम जनता के सामने महान आदर्शों, निस्वार्थ सेवा और किसी बड़े मकसद की एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। मॉरल बनो, वो लेक्चर देते हैं समाज की भलाई के लिए, लेकिन उनका असली मतलब अक्सर ये होता है कि हमारी भलाई के लिए मॉरल बनो, ताकि हम चीजें आराम से चलाते रहें, पावर का फ्लो हमारी तरफ बना रहे और तुम सब लाइन में रहो। ये ऐसा है जैसे कोई तुम्हें एक चमकती कार ये बोलकर बेचे कि ये एनवायरनमेंट के लिए कितनी अच्छी है, जबकि असल में उन्हें बस तुम्हारा पैसा चाहिए और वो चाहते हैं कि तुम गाड़ी चलाते रहो और पेट्रोल खरीदते रहो। मोरालिटी हथियार बन जाती है, झुंड को कंट्रोल करने का एक तरीका, ताकि कोई भी लाइन से बाहर ना जाए और ऊपर बैठे लोगों का आराम का सिस्टम खराब ना कर दे। अब देखो, जनरेशंस बदलती हैं और मोरालिटी बेचने का तरीका भी बदल जाता है। आजकल के नौजवान ये सब बकवास जल्दी पकड़ लेते हैं, उन्हें पुराने धरे नाटक समझ आते हैं। ट्रेडिशनल मोरालिटी सुनने में ही लगता है जैसे पुराने धूल खाते रूल्स जो ज्यादातर पुराने लोगों को ही फायदा पहुंचाते हैं। मॉडर्न मोरालिटी अक्सर बस वर्च्यू सिग्नलिंग और सोशल मीडिया पॉइंट्स का खेल लगता है, जो अभी भी अप्रूवल और स्टेटस पाने की चाहत से चलता है, बस एक नए डिजिटल मैदान में। मोरालिटी के ढंग बदल जाते हैं, लेकिन उसके नीचे का इंजन वो अभी भी सेल्फ इंटरेस्ट के फ्यूल पर ही धक धक कर रहा है। हो सकता है अब बात वोक फील करने की हो, अपने मॉरल स्टैंड्स पर लाइक्स और शेयर्स लेने की हो, लेकिन सरफेस के नीचे खोदो और तुम्हें अक्सर कोई अपना पर्सनल ब्रांड बनाता हुआ मिलेगा, अपनी सोशल कैपिटल बढ़ाता हुआ मिलेगा, सब कुछ अच्छा काम करने के झंडे के नीचे। तो असली निस्वार्थपन का क्या वो एक मिथ है?
शायद हो सकता है कि सच्चे सेल्फलेस काम इतने रेयर हैं जितना हम सोचते हैं, या हो सकता है वो हमारी ज़रूरतों से इतने जुड़े हुए हैं, जुड़ने की ज़रूरत, मकसद फील करने की ज़रूरत, गिल्ट से बचने की ज़रूरत, कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, भले ही वो सच्चा सेल्फलेसनेस एक ख्याली पुलाव हो, लेकिन जो मोरालिटी हमें सेल्फलेसनेस के नाम पर बेची जाती है वो अक्सर एक सस्ती नकल होती है। ये एक धोखा देने वाली और सेल्फ सर्विंग मोरालिटी है जो तुम्हें किसी और के खेल में एक किरदार निभाने के लिए डिज़ाइन की गई है। असली कीमत फिर किसी प्री पैकेज्ड मोरालिटी को आंख बंद करके फॉलो करने में नहीं है। असली कीमत उस धोखे और झांसे को समझने में है। ये समझने में है कि जिसे वो मोरालिटी कहते हैं उसका बड़ा हिस्सा बस आसानी से छुपा हुआ सेल्फिशनेस ही है, जिसे नई पैकिंग में वर्च्यू बनाकर बेचा जाता है। असली बात अपनी खुद की वैल्यूज को समझने में है, इसलिए नहीं कि वो किसी एब्स्ट्रैक्ट सेंस में मॉरल हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस इंसान से मैच करती हैं जो तुम असल में बनना चाहते हो और जैसे तुम जीना चाहते हो। मुझे गलत मत समझना, सोसाइटीज को चलने के लिए रूल्स की जरूरत है, कियोस से बेहतर कोऑपरेशन है। लेकिन अगली बार जब कोई तुम्हें मॉरल कोड बेचने की कोशिश करे तो एक बार ठीक से देखना कि बेच कौन रहा है और वो असल में क्या बेच रहा है, क्योंकि सही काम करने की उस चमकती पैकिंग के नीचे तुम्हें शायद वही पुराना सेल्फ इंटरेस्ट का इंजन मिलेगा, अभी भी चगिंग अवे, पूरे खेल को चलाता हुआ। और शायद, बस शायद, इस सच को समझना ही पहला कदम है ये जानने के लिए कि मोरालिटी का असली मतलब क्या है। यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, बस एक उलझी हुई अनकंफर्टेबल सच्चाई है, और यही इसकी असली कहानी है, कुछ और नहीं, और शायद हो भी नहीं सकती। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी रैंडम थॉट के साथ।